हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिएगा कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपके साथ में मेरा बिजनेस स्टैट्स का सिलेबस स्टार्ट होता है और बिजनेस स्टैटिक्स में सबसे पहले मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा जिस यूनिट को, उस यूनिट का नाम है इंडेक्स नंबर। यह यूनिट एक मैं आपके लिए गिफ्ट भी बोल सकता हूं, एक यूनिट अपने आप में बिजनेस स्टैटिक्स में आपके लिए तोहफा है, जिसमें कि आप 18 में से 18 मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं अगर आप बस थोड़ा सा फोकस कर ले। तो यहां पर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 18 में से 18 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम आएंगे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। वो एक तरीके से हमें सिर्फ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस सेशन होता है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करते हैं। लेकिन पहले आपको इंडेक्स नंबर को समझना होगा, इसके क्वेश्चन को समझना होगा, इसके फॉर्मूले को समझना होगा, फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना आपको पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर जब प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे तो उसमें सिर्फ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आइए समझते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या है और क्यों है। बच्चे, एक ओवरऑल टाइम पीरियड के अंदर हर वेरिएबल में चेंजेस आते हैं। एक टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे तो प्राइस में भी चेंजेस आते हैं। आप सुनते होंगे अपने पेरेंट्स से कि भैया हमारे टाइम में ये चीज इतने की हुआ करती थी, आज ये चीज इतने की है। तो एक टाइम पीरियड में चाहे वो प्राइस हो चाहे वो क्वांटिटी हो, हर एक चीज में चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को ऑब्जर्व करने का जो एक मेथड है वो मेथड है इंडेक्स नंबर। कि अब जो चीज है वो प्रीवियस का कितना टाइम्स हो चुकी है या अब जो चीज है वो प्रीवियस का कितना परसेंट हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। बेसिकली बच्चे मान लीजिए मैं दो टाइम पीरियड ले रहा हूं। एक टाइम पीरियड मेरे पास, उसका मैं डेट मेंशन कर देता हूं लाइक 2010 में कोई एक कमोडिटी थी जिसकी अपनी एक प्राइस थी। क्लियर है बच्चे? उसकी प्राइस 2010 में लाइक 10 रुपीज प्राइस हुआ करती थी उस कमोडिटी की। आज 2025 है। आज उसी कमोडिटी की प्राइस में ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बेसिकली आज उसकी प्राइस कितनी हो गई है, 15 रुपीज आज उसकी प्राइस हो गई है। तो देख रहे हैं बच्चे, प्राइस में चेंज आया। अब मैं ये यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो मेरा आज का प्राइस है वो अपने प्रीवियस प्राइस का 2010 के प्राइस का कितना परसेंट हो गई है। तो कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं, 2010 से। तो जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं बेसिकली इसको मैं बोलूंगा यहां पर बेस ईयर। इसको क्या बोलूंगा बच्चे में, बेस ईयर। और बेस ईयर को बेसिकली प्राइस है तो P0 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और आज को देख रहा हूं मैं कि आज वाला प्राइस प्रीवियस प्राइस का कितना परसेंट हो गया, तो आज वाले फोकस है। तो ये क्या हो गया, करंट प्राइस, करंट ईयर, जिसको मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा, P1 से। क्लियर है? तो 0 मतलब बेस ईयर और 1 मतलब आपके पास हो गया करंट का। अब मैं देख रहा हूं कितने परसेंट हो गया, तो लाइक मैं यहां पर यही करने वाला हूं बच्चे कि 15 10 का कितना परसेंट हो गया, ऐसे निकालेंगे। जिसके बारे में जानना है वो नोमिनेटर में रखते हैं और जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर में, और इनटू आप 100 करेंगे तो आपको पता है कि 150% हो गया। कितना हो गया, 150% हो गया। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली आप यहां पर कैसे कर रहे हैं, P1 को आपने P0 से डिवाइड कर दिया और इनटू आपने 100 कर दिया, तो आपने रिलेटिव चेंज आपने फाइंड आउट कर लिया। रिलेटिव चेंज मतलब कि कंपेयर कर करके तुलनात्मक परिवर्तन का आपने अध्ययन कर लिया कि भैया जो पीछे था उससे कंपैरेटिवली अब कितना परसेंट हो गया है, तो पीछे वाले का 150% है। तो रिलेटिव चेंज आप ऑब्जर्व करते हैं किसके थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू। तो जैसे कि इन्फ्लेशन रेट को हम फाइंड आउट करते हैं
तो वो कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन रेट को फाइंड आउट करने में हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं कि ये जो कमोडिटीज हैं इसके प्राइसेस इस पीरियड में इतने थे, अब इन कमोडिटीज के प्राइस इस पीरियड में इतने हैं, तो हम रिलेटिव चेंजेस फाइंड आउट करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट इतने परसेंट है। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? तो अगर मैं इस कम्युनिटी की बात करूंगा तो ये लास्ट 15 ईयर्स के अंदर आप देख रहे हैं जो हर चीज अपने आप में इनिशियली कितनी होती है, कोई भी चीज शुरुआत में अगर उसको देखते तो 100% होता है, अब वो चीज कितनी होगी, 150% होगी। तो ये आपके देख रहे हैं 15 ईयर्स में 50% का आपको चेंज देखने को मिला। और इसमें हम जो है बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर भी जो परसेंटेज रेंज या फिर जो परसेंटेज चेंज ऑब्जर्व करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके में भी हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं कि जीजे इतने परसेंट से इतने परसेंट हो गई है, या प्राइस पहले जो शेयर का था इतने परसेंट था, अब वो प्राइस इतने परसेंट हो गया। तो उसका हम ग्राफ या लाइन भी बनाते हैं, बट आपके इसमें कोई ग्राफ की कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकली यहां पर आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इंपॉर्टेंस समझ पाए इंडेक्स नंबर का क्या है, ये एक रिलेटिवली चेंज आप इसके थ्रू आप फाइंड आउट करते हैं एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। क्लियर है? वो प्राइस का भी सकता है, वो क्वांटिटी का भी सकता है। जनरली इसका यूज क्या है, इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के प्राइस में रिलेटिवली चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए, इन सब जगहों पर इसका क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चे जो इंडेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे, इस चार्ट को अपने माइंड में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आप मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो जो कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, आपके पास में दो तरीके की इंडेक्स नंबर होगी। एक तो बच्चे अनवेटेड। अनवेटेड क्या होगा कि वहां पे लाइक आपके पास में कम्युनिटी मेंशन होगा, लाइक ABCDEF, इस तरीके से कम्युनिटी के नाम होंगे, या फिर वो ABCD करके इस तरीके से मेंशन होगा। बस उस कम्युनिटी की क्वांटिटी क्या है वो क्वांटिटी मेंशन नहीं होगी, उन कम्युनिटी की प्राइस मेंशन होगी। तो जहां पर क्वांटिटी एब्सेंस है, क्वांटिटी ही नहीं है जहां पर, उसको क्या बोलेंगे हम, अनवेटेड बोलेंगे। तो इंडेक्स नंबर को दो फेसेस में पढ़ेंगे, एक अनवेटेड, अनवेटेड में सिर्फ और सिर्फ हम कम्युनिटीज हो सकता है, कम्युनिटीज के नेम हो सकते हैं, और हर कम्युनिटी के अपने अपने प्राइस होंगे, और उन प्राइस को हम कंपेयर करेंगे। यहां पर रिलेटिवली चेंज हम प्राइस में फाइंड आउट करेंगे, उसमें क्वांटिटी नहीं होगा, तो उसको हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहेंगे। और एक हम पढ़ेंगे इसके बाद वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या होगा, जो कम्युनिटी की बात कर रहा हूं उसकी प्राइस के साथ साथ में उसकी क्वांटिटी भी होगी, कि जब मैं 2010 में लेता था तो इस प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी लेता था, आज मैं ले रहा हूं तो इस प्राइस पर मैं कितने कितने क्वांटिटी ले रहा हूं, तो क्वांटिटी का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर। तो फिलहाल मैं वेटेड के ऊपर तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे आज की क्लास का टॉपिक है नहीं, मैं अनवेटेड के ऊपर बात कर रहा हूं, अनवेटेड को आज सॉल्व करवाऊंगा। अनवेटेड के अंदर ही बच्चे दो पार्ट हैं, एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल है, साधारण है, तो मतलब समझ जाइए आसान होने वाला है। एग्रीगेटिव मतलब कि आपको एग्रीगेट करना है, और ये कैसा मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और एक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें तो भैया दो काम करने पड़ेंगे आपको, एक क्या करना पड़ेगा, सिंपल तो ये भी है खैर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहां पे बेसिकली पहले प्राइस को रिलेट करना होगा, रिलेट करने के बाद फिर आपको उसका एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं वन बाय वन समझाता हूं, लाइक मैं पहले सिंपल एग्रीगेट मेथड के बारे में बता रहा हूं आपको, इसको समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास में है, क्लियर है बच्चे, इस क्वेश्चन में मेरे पास में कुछ कमोडिटी है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स फॉर 2013 यूजिंग 2010 एज अ बेस पीरियड। तो 2000 आपके लिए क्या है, एज अ बेस पीरियड है। तो 2000 जब एज अ बेस पीरियड है, तो ये जो प्राइस है बेस पीरियड का, ये P0 हो गया, और जो ये 2013 का आपको रिलेटिवली चेंज 2013 में ऑब्जर्व करना है, तो ये बच्चे आपके पास में P1 हो गया। क्लियर है? आगे कहता है बेस पीरियड बाय द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। नाम से क्लियर है, एग्रीगेट करके आप सिंपल इसको क्या करो, आप इसमें रिलेटिव चेंज को फाइंड आउट करो। अब यहां पर देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको बोले या ना बोले कि अनवेटेड है, आपको देख के समझ जाना चाहिए कि कमोडिटी या उसकी प्राइस है क्या, किसी भी कमोडिटी की ये प्राइस है, इस कमोडिटी की ये प्राइस है। तो ए की 2010 में प्राइस, बी की 2010 में, सी की 2010 में, डी की 2010 में, ई की 2010 में प्राइस है, सेम कमोडिटी की 2013 में क्या प्राइस है वो गिवन है, बट किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी मेंशन नहीं है। तो देख के पता लग जाना चाहिए आपको कि ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर की बात आ रही है तो आपके पास दो मेथड है, इसमें फर्स्ट मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब बात मैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की कर रहा हूं, तो नाम से क्लियर है कि बहुत साधारण है। सबसे पहले आप कर लो कि 2010 में इन 5 कमोडिटी को बाय करने में आपको कितने पैसे देने पड़ते थे, कितने रुपए आपके लग जाया करते थे।
कितने आपके खर्च हो जाया करते थे, कब, सन 2010 के अंदर इन 5 कमोडिटी के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, इन 5 कमोडिटी का ऐड करूंगा, जिसको मैं कहूंगा ऐड मतलब समीशन, ऐड का मतलब क्या होता है, समीशन। किसका, मैं किस कॉलम का, P0 कॉलम का कर रहा हूं। क्लियर है। आप सिंपल, आपके पास में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप अपने कैलकुलेटर का यूज करेंगे बच्चे। क्लियर है। तो कैलकुलेटर आपके पास में 30 प्लस 25 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 96, तो कितना आ गया आपके पास में, 256। क्लियर है। और उसके बाद फिर आपके पास में बेसिकली पहले 2010 में इन 5 कम्युनिटी के लिए आप इतना पे करते थे, दिस वन। मैं आज की बात करता हूं कि लाइक आपके पास समीशन ऑफ P1 2013 में सेम कम्युनिटी के लिए इन 5 कम्युनिटीज के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है, 40 प्लस 28 प्लस 108 प्लस 24 प्लस 120। तो यहां पर आप देखते हैं तो बेसिकली आपको 320 आपको यहां पर पे करना पड़ता है। क्लियर है बच्चे। अब यहां पर आप देखें कि बस सिंपल इसका फॉर्मूला करना है कि आपको अब उन कमिटी के लिए जितना पे करना पड़ रहा है, जितना आपको एक्सपेंसेस आपको बेयर करना पड़ रहा है, पहले कंपेटिबली वो कितना परसेंट हो गया है। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे आप, इंडेक्स नंबर को बेसिकली पी, जिससे कंपेयर कर रहे हैं पहले वो, और जिसके बारे में जान रहे हैं बाद में वो लिखते हैं, P01 प्राइस इंडेक्स नंबर, सिर्फ प्राइस को कर रहे हैं हम। क्या आएगा, समीशन ऑफ P1, समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100। इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लग जाएगा कि अब जो आप पे करने जा रहे हैं बेसिकली P01 इक्वल्स टू आपके पास में समीशन P1 क्या है, आपको पता है कि समीशन ऑफ P1 ऑलरेडी आपके पास में, तो P01 इक्वल्स टू समीशन ऑफ P1 256 अपॉन समीशन ऑफ P0, ओहो P1 320 है बच्चे, और समीशन ऑफ P0 256 और इंटू 100। सिंपल सा इसका लॉजिक ये है कि 320 256 का कितना परसेंट है। तो इससे पता लग जाएगा कि जो पहले आपके एक्सपेंसेस इन 5 कम्युनिटीज पे हो रहे थे, अब का एक्सपेंस उन पहले का एक्सपेंसेस का कितना परसेंट हो गया है। तो आप सिंपली अपने कैलकुलेटर का यूज करें, तो 320 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 100, तो 125। तो बेसिकली यहां पर आपके पास में प्राइस इंडेक्स नंबर 125 आया। इसका मतलब पहले का 125% हो गया है। तो पहले जितने आपके एक्सपेंसेस हुआ करते थे इन 5 कमोडिटीज पे 2010 के अंदर, अब 2013 के अंदर उन सेम कमोडिटीज के ऊपर अब आपका 125% पहले कंपेटिबली, पहले जो भी था वो अपने आप में 100% है, आज के डेट में 125% एक्सपेंसेस हो रहा है। तो 25% जो है बेसिकली आप देख रहे हैं कि आपके एक्सपेंसेस राइज हो गए। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 25% का इंक्रीमेंट हुआ, बट वो कितने परसेंट हो गया, 125%। तो हम इंक्रीमेंट ने पूरा का पूरा लिखते हैं कि पहले का वो कितना परसेंट हो गया, 125% हो गया है। क्लियर है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे पहले सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर अच्छे से समझ में आ गया है मुकुल गर्ग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब बच्चे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, मैंने आपको बता दिया था कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर अगर आप करने जा रहे हैं तो बेसिकली इसके अंदर आपको 2 मेथड निकल करके आते हैं सिंपल में, अनवेटेड में। एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्यों था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इसलिए था क्योंकि आप जो है एग्रीगेट कर रहे थे और उनको आपस में फिर रिलेट कर रहे थे, तो ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हो गया। लेकिन अब मैं अनवेटेड के अंदर दूसरे मेथड की बात कर रहा हूं, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहां पे बच्चे आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, एक टास्क तो ये है, एक टास्क ये भी है कि आपको प्राइस को रिलेट करना पड़ेगा, प्राइस को रिलेट करना पड़ेगा। तो प्राइस को आप कहेंगे सर रिलेट कैसे करते हैं, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे आप हर कम्युनिटी के प्राइस को रिलेट करते हुए चलेंगे। अब सर ये क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे आप हर एक प्राइस को रिलेट करेंगे, ये क्या होता है। तो आइए जरा इसको मैं समझाता हूं आपको। इसके टेबल के अंदर हम कुछ टास्क बढ़ा देंगे। ये देखिए बच्चे, बस अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, रिलेट करूंगा इसमें।
रिलेट कैसे होगा, रिलेट कैसे होगा बच्चे, वो देखिए मैं रिलेट करूंगा, रिलेटिव निकालूंगा कैसे, हर इंडिविजुअल लेवल पे मैं P1 अपॉन P0 इंटू 100 करने वाला हूं। और आपका देखिए बेस ईयर क्या है, 2005 आपका एज अ बेस ईयर है P0, और आपके 2010 क्या है, करंट ईयर है, तो P1, इसको एज क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे। अब आप इंडिविजुअल लेवल पे आप कैलकुलेट करें, लाइक 30 आपका जो है, लाइक 30 आपका बेसिकली किसका, 20 का कितना परसेंट है, क्लियर है। तो सॉल्व करेंगे तो 150% आ जाएगा। ये तो कुछ चीज जो डायरेक्ट पता उसमें कैलकुलेटर क्या यूज करना, क्लियर है बच्चे। इसी तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे बी जो कमोडिटी है वो 2005 में जिसकी प्राइस 45 था, अब 2010 में 55 हो गया, तो अब वो पहले के कंपेरेटिवली कितना परसेंट हो गया है, तो 55 45 का कितना परसेंट हो गया है, कैलकुलेट करेंगे आप, 55 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे 122.22% हो गया है बच्चे, क्लियर है। अगेन अब आपका सी प्रोडक्ट जो है, जो आपके पास में सी प्रोडक्ट है, वो जो 2005 में 50 रुपए में आ जाया करता था 75 रुपए में आता है, तो अब वो कितना परसेंट हो गया है, तो 75 अब आपका 50 का कितना परसेंट हो गया है इंटू 100, तो ये भी आपका क्या है 150 आएगा, क्लियर है बच्चे। सिमिलर 70 अब जो है आपका, मैं प्रोडक्ट्स डी की बात कर रहा हूं, जो 70 अब 2010 में है, पहले 2005 में 60 का हुआ करता था, तो पहले के कंपेरेटिवली ये 70 अब कितना परसेंट है आपका बच्चे, तो 70 60 का कितना परसेंट है, तो 116.66%, ठीक है बच्चे। सिमिलर आपके पास में 90 85 का कितना परसेंट है, आपका प्रोडक्ट ई है जो कि 2005 में 85 रुपए में आ जाया करता था, अब उसको लेने में 90 रुपए लग जाते हैं, तो अब वो पहले का कितना परसेंट हो गया है, तो सिंपली सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, तो 105.88, क्लियर है बच्चे। अगेन सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो 130 है वो बेसिकली 120 का कितना परसेंट हो गया है, मैं प्रोडक्ट एफ की बात कर रहा हूं, तो सॉल्व करेंगे बच्चे इसको, 130 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो आपके पास में 108.33%, क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको ये। तो आपने यहां पर क्या करा, इससे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में पहले आपने एग्रीगेट करा उनको, फिर उनको रिलेट करा। यहां पर पहले आप रिलेट कर रहे हैं, फिर उसका आप एग्रीगेट करेंगे, फिर आप उसका एवरेज निकालेंगे, मतलब क्या, रिलेट करने के बाद आप इसका एग्रीगेट करेंगे कि एक प्रोडक्ट 150% हो गया, एक प्रोडक्ट बी 122.22% हो गया, एक प्रोडक्ट सी 150% हो गया, एक प्रोडक्ट डी 116.66% हो गया, एक प्रोडक्ट इट ई पहले कंपेरेटिवली 105.88% हो गया, और एक प्रोडक्ट आपका एफ अपने प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली, बेस ईयर के कंपेरेटिवली 108.33% हो गया। तो हर प्रोडक्ट में कितना चेंज आया वो आपने ऑब्जर्व करा। अब चेंज ऑब्जर्व नहीं करा, हर प्रोडक्ट अपने इनिशियल का कितना परसेंट आ गया, कितना रिलेटिवली हो गया, तो उसको आपने ऑब्जर्व करा। अब इन सबका मैं सम करता हूं कि ऑल ओवर कितना हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, समीशन ऑफ आर कर रहा हूं, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। लाइक जो 150 है मेरे पास में, 150 प्लस 122.22 प्लस अगेन 150 प्लस 116.66 प्लस 105.88 प्लस 108.33, ये तो कितना है आपके पास में 753.09, क्लियर है बच्चे। अब मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज कैलकुलेट करूंगा। अब करूंगा बच्चे एवरेज कैलकुलेट, तो प्राइस इंडेक्स नंबर समीशन ऑफ आर अपॉन में ये कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपके पास में n, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब सिंपली सॉल्व करेंगे आप इसको, P01 इक्वल्स टू आपके पास में 753.09 डिवाइडेड बाय आपके पास में कितना आइटम्स है, 6 आइटम है दिस वन,
एंड पी ऑन एन एवरेज कितना हुआ। अब हर प्रोडक्ट अपने बेस ईयर प्राइस से कंपेटिवली डिफरेंट रिलेटिवली चेंज आपको देखने को मिल रहा है, पर ऑन एन एवरेज चेंज कितना हुआ हर प्रोडक्ट, तो उसका मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा बच्चे 6। तो ऑन एन एवरेज अगर देख रहा हूं मैं तो 125.51 चेंज देखने को मिला। तो आप ऑन एन एवरेज चेंज क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है अपने बेस ईयर के कंपेटिवली 125.51% आपका हो चुका है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ ऑन एन एवरेज इंक्रीमेंट आपका ईच प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज इंक्रीमेंट 25.51% है आपका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आज की क्लास में ज्यादा लंबी बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, उसके पीछे भी एक अपना कारण है, क्योंकि आज शायद शेड्यूल लगा नहीं था, आपका नोटिफिकेशन आपके पास में आया नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं परसेंटेज का सिंबल नहीं लगेगा। क्लियर है बच्चे, इसलिए परसेंटेज का सिंबल आपका नहीं लगेगा। अब देखिए बच्चे, अब आपको सबसे पहले अपने इंडेक्स नंबर में ये समझ में आया अनवेटेड, देखिए इंट्रोड्यूस करना जरूरी है सब कुछ, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो तो जब चैप्टर कंप्लीट होगा, जब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तब बता दूंगा ये चीजें आपके एग्जाम में आएंगे। अब मैं बच्चे यहां पर आ जाता हूं आपके पास में वेटेड पे। वेटेड पे जब मैं आ रहा हूं तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, एक वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है। सेम वेटेड के अंदर भी दो सेम मेथड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एक एग्रीगेटिव मेथड, एक एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड के अंदर भी बस वेटेड के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रहेगा, तो वेटेड के अंदर आप देखेंगे कुछ नई चीज आपके पास में बेसिकली अलग अलग इकोनॉमिक्स के आपके पास में फॉर्मूले आ जाएंगे। और अगर आप देखते हैं यहां पर तो वेटेड के अंदर बेसिकली क्वांटिटी भी आ जाएगी। लाइक आपके पास में ए प्रोडक्ट है जो बेस ईयर में इसका प्राइस 10 था, तो उसकी क्वांटिटी क्या लिया करते थे हम 100, और आज करंट ईयर में उसकी प्राइस चेंज हो गया और उसकी क्वांटिटी भी कितनी है, तो क्वांटिटी पे भी फोकस है प्राइस के साथ साथ में, उसे हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो आज की क्लासेस में तो मैं बिल्कुल छोटा सा पार्ट इसलिए आपको मैंने करवाया